श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीम् श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेन प्लावितं नित्यम् रसदं रसरूपिणम् मोरे सर्वस्य प्राण पियारे सिया राम नित रहि सुखारे आओ रघुनंदना प्यारे रघुनंदना मैथिलों के प्राण धन सीता और चंदना मेरे रघुनंदना प्यारे रघुनंदना मैथिलों के प्राण धन सीता और चंदना मैथिलों के प्राण धन सीता और चंदना मैथिलों के प्राण धन सीता और चंदना आओ रघुनंदना प्यारे रघुनंदना मैथिलों के प्राण धन सीता और चंदना सिद्ध स्वरूप वैभव का 55वां दृश्य है। पंचाशः दृश्य मनोरम झांकी प्रेम पूर्ण सुखदायिनी वार्ता श्री सिद्धि कुंवर जी अपने सखियों समेत श्री राम जी के समीप बैठी हैं। अपने हाव भाव से अपने ननदोई को परम प्रसन्न कर करके स्वयं उनके दर्शन स्पर्श एवं चितवनी मुस्कान से सुखी हो रही है। विनोद की सुधा समाज को संसिक्त कर रही है। आनंद सिंधु में मग्न सिद्धि कुमारी तथा श्याम सुंदर रघुनंदन पारस्परिक चर्चा से चित्रादि सखियों के आनंद को अतिशय बना रहे हैं।
श्री सिद्धि जी मुस्कुरा करके श्री राम जी से कहती हैं, श्याम सुंदर, श्यामा की सलोनी मूर्ति के दर्शन ने आप श्री के चित्त में अपनी सरहज का स्मरण न रहने दिया। क्यों? अहो आश्चर्य में सौंदर्य माधुर्य के महासागर में माधुर्य का सरोवर मिलकर अपने व अपने तटवर्ती वृक्ष समूहों को भूल गया, तो कोई आश्चर्य नहीं, आप संकोच न करेंगे। जय जय। जिम सरिता सागर मह जाएं, सरिताओं का सरोवरों का सभी जलों का मिलन समुद्र में ही जाकर के होता है, महासागर में। प्रेम पूर्ण विनोद करती हुई श्री सिद्धि जी कहती हैं, अपने तटवर्ती वृक्ष समूहों को भूल गया। कोई आश्चर्य नहीं। माधुर्य का सरोवर मिलकर के महासागर में, सौंदर्य और माधुर्य के महासागर में। चित्रा जी फिर मुस्कुरा करके कहती हैं, स्वामिनी जी, ननद के फंदे में पड़कर नंदोई को अवकाश कहाँ कि वे अपनी सारी सराहजों की ओर मन की आंखों से भी देख लें। तभी तो अकेले आने में इतने दिन असमर्थ बने रहे। जब पाश ही यहाँ आ गया, तब पाश में बंधी वस्तु का आ जाना स्वाभाविक है। जय जय। अन्यथा अभी हम लोगों की आंखें अकुलाती ही रहती इन्हें अपना विषय बनाने के लिए। वास्तव में लाल साहब के ललचाए हुए लोचन हमारी लाडली जू के लोचनों का लाभ प्राप्त कर जब अयोध्या भूल गए होंगे, तो मिथिला को भी भूल जाना स्वाभाविक है। लाल फंस गे लली जू के फंदे, तिरछी तकानी मंद मुस्कावनी, फांसी ननद आनंदे। लाल फंस गे लली जू के फंदे, भय विहाल हमारे ही हारे। श्री सुख के सुख कंदे, लाल फंस गे लली जू के फंदे। लख लख सिया शरीर की संपत्ति, आहनिश विहर स्वच्छंदे। लाल फंस गे लली जू के फंदे। मिथिला सुधी कहूँ कैसे आवे, सरहज सुख लगी मंदे। लाल फंस गे लली जू के फंदे। निरखत बाट मंद भई अखियाँ,
सुधि न लिए नृपनंदे, लाल फंस गए ललीजू के फंदे, कारे कारे हृदय कठोरे, जानन पर दुख द्वंदे, लाल फंस गए ललीजू के फंदे, हर क्षण काह कहाँ रे सजनी, पड़ी ननदइया फंदे, लाल फंस गए ललीजू के फंदे। विनोद भरी व्यंग्यात्मक बातें चित्रा जी पद के माध्यम से स्वामिनी जी को संबोधित कर, श्री सिद्धि कुंवर जी को संबोधित कर श्री राम जी पर कटाक्ष कर रही है। श्री राम जी सुन करके चित्तापहारी चितवन युक्त मधुर मधुर मुस्कुराते हुए, विनोद प्रिय, हमारे मन मृग को फंसाने के लिए आप ही ने तो फंदे को फैलाया और फंदे में फंसे हुए उस मृग को पकड़कर अपने अधीन कर लिया है। जैसे वन मृग को जाल में फंसाकर फंसाने वाला बधिक कहे कि ये मृग तुम फंदे में फंसकर हमें भूल गए हो क्या, ठीक वैसा ही कहना आप लोगों का है। किंतु वास्तव में फंदा और फंसाने वाला उस मृग को अत्यंत मधुर और प्रिय क्यों लग रहा है। आहा, दोनों में उस मृग की आसक्ति को देखकर आश्चर्य होता है। जय जय, कि वो दोनों से अलग होने में दुख का अनुभव करता है। जय जय, प्रेम का फंदा जो है बधिक का फंदा तो है नहीं। प्रेम के फंदे की यही स्थिति होती है, फंसे रहने में ही आनंद की अनुभूति होती है। अलग होने में दुख होता है। विश्लेषावस्था दुख कारिणी है। श्री सिद्धि जी कहती हैं, रघुनंदन, वास्तव में आप प्रेम की प्रतिमा हैं। अतएव प्रेम पाश भी प्रेम प्रतिमा का ही प्रतिरूप है। आप ही फंदा हैं, आप ही फंसने और फंसाने वाले हैं। आपके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। अपनी व्यक्ता व्यक्त लीलाओं को आप श्री ही समझने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब आपके राहिसिक रहस्य भरे मर्म को नहीं जानते तो इतर प्राणियों के मन का वहां न पहुंचना स्वाभाविक है। हम तो इतना ही जानती हैं कि आप सुर नर मुनियों से वंदित ब्रह्म ईश्वर या जो कुछ भी हैं बने रहें, किंतु हमारे तो ननदोई हैं। माधुर्य संबंध
ही आह्लाद कारक है। ऐश्वर्य बोध तो माधुर्य में अभिभूत हो जाता है। हमें बहुत प्यारे और अच्छे लगते हैं आप नंदोई के रूप में। नयनाभिराम, हम आपका वियोग सहने में सक्षम नहीं, इसलिए मंद मंद मुस्कुराती हुई आपकी मनमोहनी मधुराति मधुर मंज मूर्ति के आदर्शन का योग हमें न चाहिए। आपने अपनी चातुर्य कला से समझा बुझाकर मिथिला में रहने के लिए हमें राजी कर लिया और स्वयं अयोध्या में जाकर अवनी कुमारी के आनंद का अवलोकन करते ही अन्य सब का ज्ञान विसर्जन कर दिया। प्रेम में भर करके राम जी का हाथ पकड़ करके चिबुक को स्पर्श करके, क्यों बात सही है ना? हम शीघ्र आकर अपने दर्शन का दान देंगे। वाक्य का शुद्ध विद दिला रही हैं श्री सिद्धि जी। जब श्री राम जी मिथिला से अवध प्रस्थान करने वाले थे, उस समय कहा था कि हम शीघ्र आकर अपने दर्शन का दान देंगे। ये उदारता भरी वार्ता का विस्मरण करना ही आपका अभीष्ट था। क्यों? दूसरे की दुर्दशा को श्रवण करके भी सर्व संरक्षक को मौनी बाबा बनकर महलों की महिलाओं से मन को अलग नहीं करना चाहिए क्या? श्री राम जी कहते हैं, हे हृदय हर्षिणी, आप अपनी आंखों के तारे का समग्र ज्ञान बुद्धि के दर्पण में देखकर भली भांति जानती हैं। अतएव जानते हुए भी अपने सर्वांगीण सौंदर्य संयुक्त मनमोहक दृग तारों को व्यर्थ में कोसना या उन्हें उलाहना देना आपके अनुरूप नहीं है। अरे, देखने में वो काला है किंतु प्रकाश का पुंज है, शील का सागर एवं दया का सिंधु है। उसने अपने सम्मुख आने वाले प्राणियों को अपना सर्वस्व लुटा दिया है। जय जय। पहले सर्वस्व का हरण कर लेता है, फिर सर्वस्व प्रदान भी कर देता है। फिर आप जैसी अपनी आत्म प्रिया को भुलाने में वह कैसे सक्षम हो सकता है? श्रीधर आत्मजे, मेरा मन सदा आपके पास रहता था, इसीलिए मनीषियों के मतानुसार मेरी आत्मा वहीं रहती है जहां मेरा मन। जय जय। गुरुजनों के अनुशासन की अप्राप्ति ने आपके संयोग से मुझे वंचित रखा। चाहते हुए भी आप श्री के मुख मयंक का दर्शन न कर सके। श्री राम जी श्री सिद्ध जी का हाथ पकड़ करके स्नेह से कहिए, अब मुझे कोसेंगी तो नहीं? यदि असत्य वार्ता में सत्य का आरोपण कर ऐसा ही मान लिया जाए कि मैं आपको भूल गया था, किंतु भूला
तो आपकी ही वस्तु विशेष को देखकर जय जय अस्तु त्वदीयानुराग, आपके अनुराग को बढ़ाने वाला एवं आपको न भूलना सिद्ध करते हैं। भूलने का आरोप जो लगा रही हैं ननद को देख करके, वही राम जी भी कह रहे हैं कि आपकी ही वस्तु विशेष को देख करके अगर भूला भी हूं तो ये आपका जो त्वदीयानुराग किशोरी जी के प्रति, मेरे प्रति आपके अनुराग को बढ़ाने वाला एवं आपको न भूलना सिद्ध करते हैं। आपके प्रति प्यारे, क्या आप मेरी अंतर्वार्ताओं एवं मनोभावों को नहीं जानते? श्री सिद्धि जी कह रही हैं, जानते हैं तो भला बतलाएं, कभी मेरे मन ने आपको कोसा है? पूरी विरहावस्था में श्री सिद्धि जी ने एक भी शब्द युगल प्रिया प्रियतम को कोसने का शब्द प्रयोग नहीं किया। यह अंतर मन जानता है, अंतर मनोभाव जानते हैं, अंतर्यामी अंतर्यामिनी स्वभाव जानते हैं। अपने आश्रितों की अटपटी बातों का अर्थ एवं उनके मुख निस्सरित होने का कारण आपसे अविदित नहीं है। आप अंतर्यामी हैं, अतएव आप श्री का अपने जन के अंतर्भाव के अनुगत चलने का स्वभाव है। किंकरी क्या करे? ऋषिकेश की प्रेरणा अनुसार आप ही तो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं नाथ। आपकी प्रेरणा के अनुसार ही तो वाणी का विसर्ग कर सकती है। जय जय, आप ही तो कर्ता कारयिता है नाथ। आप ही उर प्रेरक रघुवंश विभूषण है। जेहि जस रघुपति करहि जब तब तस्ते क्षण होए। आपकी इच्छा के विपरीत कौन ऐसा है जो कुछ आचरण कर सकता है? या यूं कहिए, अल्पज्ञ जीव अपनी बुद्धि के अनुसार ही सर्वज्ञ सर्वसमर्थ प्रभु से प्रार्थना एवं याचना करेगा। अस्तु हास विलास भरी मेरी विरहिणी की व्यंगोक्ति पर ध्यान न देकर के क्षमा करेंगे। श्री राम जी कहते हैं, प्रिय, आपकी प्यार भरी हास्य रस की समस्त वार्ताओं के अप्रतिम आस्वादानुभव ने मुझे आपकी बातें सुनने का आसक्त बना दिया है। जी चाहता है कि वाण्यामृत वर्षिणी जी अपनी वाक सुधा का घोल मेरे कर्णों में अनवरत उड़ेलती रहे। आप मुझे स्वप्न में भी नहीं कोसती, उल्टे मेरे वियोग जनित क्लेश का सम्मान करती हुई समय का सदुपयोग किया करती। इसके विपरीत मैं आपको विरह वन्य में झुलसते जानकर भी शीघ्र सिद्धि सदन का अतिथि न बन सका। आए हमारे हृदय कमल की कली को हमारी अनुपस्थिति ने
मैं असंयोग की अग्नि ने हरी भरी न रहने दिया। मैं कितना कठोर हूं। सबके जाननहार हैं। श्री राम जी इतना कहते ही शिथिल हो जाते। श्री सिद्धि जी कहती हैं, प्रियतम की स्मृति ही अमृत है। संपन्न नारायण हरि। आपकी स्मृति ही सुख है, अमृत है। अस्तु। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होए। भगवान की विस्मृति ही दुख है और स्मृति ही सुख है। इसीलिए कुंती ने भगवान से दुख ही मांगा। सुख में हो सकता है प्रभु आपको मैं भूल जाऊं, मगर दुख में आपकी स्मृति बनी रहेगी। और आपका विरध भी है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस अनूठी सुधा का संस्पर्श जिसके मानस पटल पर सदा अंकित रहता है, उस कमल कली का कोष सदा हरा भरा ही रहता है। प्यारे, समझाने से भी न समझने वाली ज्ञानेंद्रियां अपना आहार न पाकर दुर्बल और दुखी बनी रहें, तो इसमें मेरा क्या दोष है? अब इनकी आहार की व्यवस्था करके आपने इन्हें भी सुखी कर दिया है। जय 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 हो आरत हरण शरण सुखदायक के सुंदर स्वभाव की जय हो। श्री राम जी कहते हैं, प्रिय आपकी प्रेम चर्चा आपके प्रेमास्पद को नेह निकुंज में प्रवेश करने की कुंजी के समान प्रतीत होती। क्या कहूं, विदेह वधु के नाम रूप लीला धाम की स्मृति से आपका राम स्मृतिहीन हो जाता है। फिर भी उसको उक्त चतुष्टय में रमना ही रसमय तथा रुचिकर मालूम पड़ता है। प्रमाण में आपकी आत्मा स्वयं साक्षी है। जय जय। जिसके नाम रूप लीला धाम में रमने के लिए अनंत ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश भी तरसते हैं, वही ब्रह्मांड नायक अपनी सरहज के नाम रूप लीला धाम की स्मृति से स्मृतिहीन हो जाने पर मिथिला धाम में ही साकेत धाम को भूलकर मिथिला धाम में रमना चाहता है।
अपनी प्यारी सरहज श्री सिद्धि जी के, अपने प्यारे श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी के नाम रूप लीला धाम का में के रस में ही रमना चाहता है, रसमय बना रहना चाहता है, रुचिकर मालूम पड़ता है। प्रमाण में आत्मा ही प्रमाण है, प्रमाण मंतः कर्ण प्रवृत्तया। प्रमाण में आपकी आत्मा स्वयं साक्षी। श्री सिद्धि जी कहती हैं, श्याम सुंदर, आपकी अहेतुकी कृपा से ही आपके सुंदर स्वभाव एवं हार्द स्नेह का ज्ञान मेरी आत्मा में प्रकाशित होता है। अन्यथा हाथ के माप से अनंत आकाश को नहीं मापा जा सकता। आप अपने पद पंकज पराग की भ्रमरी किंकरी का स्नेह अत्यधिक मात्रा में करते हैं। यह आपके उदार पूर्ण हृदय की हार्दता है। स्वजनों को सम्मान के सिंहासन में बिठाकर अपना संपूर्ण प्यार प्रदान करना आगंतुक नहीं है, अपितु आपके स्वभाव से आया है। जय हो जन मन रंजन रघुनंदन की जय हो। जन मन मानस विहारी जगवंदन की जय हो। श्री राम जी कहते हैं, प्राण प्रिय, अपनी आत्मा के प्रति अनुराग करना अखिलेश्वर को भी मान्य है। अतएव आत्म रूपिणी आपके प्रति अनुरक्ति होना आपके नंदोई के स्वरूपानुरूप है। अयोध्या का वैभव एवं तज्जनित सुख का साम्राज्य आपके संयोग सुख के सामने नगण्य समझता हूं। जय जय। जय हो उदार शिरोमण के औदार्य की। इसी प्रकार आपके वियोगोद्भव शोक सिंधु के सामने संसार के सारे शोक सम्मिलित होकर बिंदु की भी समता नहीं कर सकते। जय जय। आपके शोक सिंधु के एक बिंदु की बराबरी नहीं कर सकते संसार के सारे शोक मिलकर के। जय जय। आहा, इसीलिए तो अखिल ब्रह्मांड नायक भुवनाभिराम परमात्मा श्री राम अयोध्या का संपूर्ण वैभव और तज्जनित सुख का साम्राज्य मिथिला के संयोग सुख के सामने नगण्य कहते हैं। जो आह्लाद अयोध्या में अप्राप्त था, आज वह आनंद मेरे रोम रोम में भर गया है और फूट फूट कर नेत्रवंतों के नेत्र का विषय बन रहा है। आनंद आनंद आनंद। माधुर्यपुरी ससुरालपुरी मिथिलापुरी में जो माधुर्य आनंद है
वो कहीं नहीं है। जहां अखिल ब्रह्मांड नायक भी रीझ जाता है, अपना सर्वस्व गंवाने के लिए तैयार है इस सुख के लिए। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्रियतम मेरे ननद ननदोई एकांत में बैठकर अपनी किंकरी की चर्चा करके अपने परम एकांतिक सुख का भी विसर्जन कर देते हैं। जय जय। अहो यह जानकर तथा उनकी असीम अनुकंपा का अनुमान अपनी आत्मा में कर करके मेरा मन कृतज्ञता से परिपूर्ण हो जाता है, किंतु कृतघ्ना की तरह कुछ भी नहीं कर पाती। अतः उदार शिरोमणि युगल मूर्ति अपनी कृपा एवं भलाई से मेरा हित और प्रिय करते हुए अपनी किंकरी के एक प्रणाम मात्र से दासी पर इसी तरह रीझे रहें। जय हो स्वजन स्नेही करुणा वरुणालय जू की जय हो। जय जय। प्रेम पूर्ण हृदय की वार्ता। जय जय। श्री राम जी कहते हैं, रूप रस के हमारे शरीर एवं आत्मा के गुणों की उपादेयता स्वजनों को सुख पहुंचाने में ही है। ये दोनों प्रकार के गुण अपने लिए नहीं, अपितु आपके लिए। आप इनसे आनंद का अर्जन कर रही हैं, यह जानकर मैं सुख सिंधु में समाविष्ट हो गया और विचार करने लगा कि मेरे शारीरिक और आध्यात्मिक संपत्तियों से सिद्धि कुंवर जी को यदि सुख संप्राप्त हो रहा है तो मुझ ऋणिया के द्वारा उनका ब्याज तो अदा होता रहेगा। जय जय। अन्यथा ब्याज की अप्राप्ति में धनिक के समक्ष ऋणी को सर्वदा सिर नीचा ही किए रहना पड़ता है, जिससे दोनों को असंतोष का ही परिशीलन करना पड़ता है। जय जय। जय हो प्रेम मावतार की लेखनी को। श्री सिद्ध जी कहती हैं, रसिक शिरोमणि आप श्री ही वेद वर्णित रस हैं, रसो वैसा आप ही प्राणियों के प्राण तथा चेतन के चेतन हैं। आप ही प्रेमिक, प्रेमास्पद और प्रेम। त्रिपुटियों के भंग होने पर एक आप ही की सत्ता शेष रहती है। जय जय। अस्तु आप मेरे सर्वस्व हैं, आपको प्राप्त कर मुझे कोई प्राप्तव्य शेष नहीं है। आप ही मेरे मूल धन हैं। जय जय। आहा आनंद, महाआनंद मूल का मूल बना है और उससे मद्भूत परमानंद मेरी आत्मा का आहार बना हुआ स्वस्वरूप को सुख सिंधु में समाविष्ट किए रहते हैं।
जैसे स्वर्णालंकारों से अलंकृत प्राणी के पास उसका मूल धन स्वरूप स्वर्ण सर्वभावेन है ही, ऊपर से अलंकार उसकी शोभा वृद्धिगत करके उससे प्रतिष्ठा एवं आनंद भी प्रदान करते हैं। जय जय। आम के आम और गुठलियों के भी दाम वाली कहावत आपको प्राप्त कर पूर्ण रूपेण चरितार्थ होती है। जय जय। प्रेमी के समर्पण को प्राप्त करके परमात्मा भी समर्पित हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। क्या प्रेम की वैचित्र स्थिति है, कैसा विशिष्ट पूर्ण प्रेम है, अचिंत शक्ति संपन्न है, अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत। जय जय। प्रेमावतार सरकार ने तो हृदय उड़ेल दिया है। प्रेम से परिपूर्ण सरकार की लेखनी का एक एक अक्षर प्रेम परिपूर्ण है, एक एक वाक्य प्रेमोत्पादक है। श्री राम जी कहते हैं, कुंवर बल्लभ आपकी आनंदमयी मुखाकृति मुझे अपने दर्शन से हर निश परमाह्लाद प्रदान करती रहती है, जिसमें चितवनी, मुस्कनी और बोलन की मधुरिमा का सुधा घोल सदा स्रवता रहता है। जय जय। अनन्य चिंतन करने वाले प्रेमी का अनन्य चिंतन भी परमात्मा करते रहते। जय जय। चितवनी, मुस्कनी, बोलनी का नित्य चिंतन रहता है, सदा रहता है। अब तो आपकी नित्य नवीन नवीन लीलाओं के अवलोकन से तल्लीन होता हुआ सांद्रानंद को प्राप्त कर चरम तृप्ति का अनुभव करता रहूंगा। सांद्रानंद को प्राप्त कर अर्थात वह जो सदा आनंद में रहे। जय जय। श्री राम जी कहते हैं कि आपकी नवीन नवीन लीलाओं के अवलोकन से तल्लीन होता हुआ जो परमानंद है वह अपने प्रेमी के लीलाओं के अवलोकन में तल्लीन होता हुआ सांद्रानंद को प्राप्त कर चरम तृप्ति का अनुभव करता रहूंगा, ऐसा कहते हैं। अहो जो आनंद के धाम हैं, सुख के धाम हैं, आनंद के सिंधु हैं, जिसके सीकर मात्र से अखिल भुवन सुख और आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे आनंद सिंधु भी प्रेम में अपने प्रेमी के समस्त नवीन नवीन लीलाओं से सांद्रानंद को प्राप्त करते हैं। अहो सिद्धि नाम कितना सुंदर है,
जिसके बिना आपके श्याम सुंदर भी असिद्ध हैं। जय जय। लगता है कि यह प्यारा नाम मेरी रसना में रस बरसाता हुआ सदा नित्य करता रहे। जग जपु राम राम जपु जेहि, भरत सरिस को नाम सने। अखिल भुवन राम को भजता है और राम अपने प्रेमी को भजते हैं। सिद्धि नाम कितना सुंदर है, जिसके बिना आपके श्याम सुंदर भी असिद्ध हैं। लगता है कि यह प्यारा नाम मेरी रसना में रस बरसाता हुआ सर्वदा नित्य करता रहे। सिद्धि सिद्धि की रटन लगी रहे। जय जय। आहा, सिद्धि सदन ने अपनी सरसता से अपने में प्रकृति के आकार और मोक्ष के प्रांत को भी आत्मसात कर लिया। तभी तो सबको रमाने वाला राम उसमें रम रहा है। जय जय। रमन्ते योगिनो यस्मिन् राम रमणात राम। जय जय। धन्य है हमारी सरहज की सहजता को, जिसमें अभिमान का कणांश तक नहीं है। यही तो परमात्मा को प्रिय है, यही प्रिय है। जन अभिमान न राखें को। हाँ, एक वार्ता मुझे अवश्य कहनी है। वो ये है कि कभी कभी मुझे ऐश्वर्य परक नामों से संबोधित कर मेरे ऐश्वर्य का वर्णन करने लगती है तो मुझे माधुर्य सुख का सागर शुष्क सा प्रतीत होने लगता है। मैं तो आपका ननदोई हूँ, ननदोई। आप मेरी सरहज हैं, सरहज। अस्तु तदनुसार हास विलास व्यंगोक्ति विहार और मीठी मीठी गाली के द्वारा माधुर्य महोदधि को वृद्धिगत करने के लिए रसपूर्ण पूर्णिमा का चंद्र आप श्री बनी रहे। जय जय। मिथिला की गारी साम वेदों की स्तुतियों से भी अच्छी लगती है परमात्मा को। जय जय परमोदारी की जय हो। श्री सिद्धि जी कहती हैं, भक्त भावन आप भक्त हितकारी हैं, अतएव अपने आश्रित भक्त का परिशोधन करने के लिए सदा उसका स्मरण करते रहते हैं। माता अपने शिशु के नाम रूप लीला और निवास स्थान के प्रति सहज ही में प्रेम रखती। यही तो उसका उदात्त मातृत्व है। जय जय। अन्यथा मातृ हृदय की हार्दता के बिना नन्हा मुन्ना शिशु काल का कवल बन जाए। प्रियतम और प्यारी के प्रसन्न करने के लिए किंकरी अवश्य में वो आपकी की हुई लीलाओं का अनुकरण एवं संबंधानुसार हास विलास की आयोजित योजनाओं को आप श्री के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।
और समय समय पर वासंतिक, वैवाहिक इत्यादि उत्सवों के आयोजन से आप श्री को सुखी बना करके स्वयं सुखी होगी। प्यारे, माधुर्य की माधुरी में वार्धक्य लाने के लिए ही कभी कभी ऐश्वर्य की चटनी चाट लिया करती हूँ, अन्यथा आपके रूप रसिकों की आंखों से ऐश्वर्य ओझल ही बना रहता है, क्योंकि आपके रूप के सूर्य की प्रचंड किरणें उसे मृतप्राय बना देती हैं। जय जय। श्री राम जी कहते हैं रस विग्रह, लीलाओं एवं उत्सवों का आनंद समय आने पर तो सुलभ होगा ही। अभी आप अपनी संगीत सुधा का पेय पिलाकर अपने ननदोई की चिर तृषा को शांत करने के लिए समुद्यत हो जाती तो बहुत अच्छा होता। क्या मेरी इच्छा की पूर्ति संप्रति आप श्री के अनुकूल है? मनमोहन, आपकी इच्छा ही तो सृष्टि सृजन है। जय जय। सत्य संकल्प का संकल्प कभी अन्यथा नहीं हो सकता। आप श्री अपनी शाल वधू के मुख से संगीत श्रवण करके अत्यानंद की अनुभूति करना चाहते हैं। आहा, किंकरी के सौभाग्य का सितारा चमक गया। उसे स्वरूपानुरूप श्री राम के रिझाने का कैंकर्य मिल गया। प्रेम पूर्ण समर्पण के क्या क्या शब्द हैं। जय जय। ओ धन्य हो गई चित्रा। विविध वाद्यों को लेकर सब सहेलियों को श्याम सुंदर की सेवा में शीघ्र समुपस्थित हो जाना चाहिए और प्रेम विभोर कृतज्ञता प्रकट करते हुए रघुनंदन की बार बार बलैया लेनी चाहिए। चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जी अभी अभी विपुल वाद्य प्रमोद वन बिहारी जी के समक्ष आ रहे हैं। चित्रा जी अन्य सखियों से सभी वाद्यों को मंगा लेती हैं। श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रा मैं वीणा लेकर प्यारे को संगीत सुनाती हूँ और आप लोगों में से कोई वेणु, कोई मृदंग, कोई मजीरा, कोई तरंगादि वाद्यों को लेकर मधुर मधुर बजाना प्रारंभ करें। नृत्य करने में कुशल सखियां अपनी नृत्य कला से कलाधर के मुख कमल को विकसित करें। चित्रा जी कहती हैं, अपनी स्वामिनी जी के आदेशानुसार संपूर्ण सहेलियां सेवा में तैयार हैं। आप श्री अपने संगीत की सुधा लहरी से लाल साहब का अभिषेक करें। श्री सिद्ध जी कहती हैं, मेरे प्रियतम आप अपनी किंकरी की वाणी में बैठकर जैसा बुलवाएंगे वैसा ही तो दासी के मुख से शब्द संचार होगा। अब अपने द्वारा गाई हुई वाणी को अपने कानों से श्रवण कर अपनी आत्मा में आनंद की अनुभूति करें, यही कामना है। जय जय। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। श्री राम जी कहते हैं, संगीत पंडित राम के श्रवण कब से आतुर हो रहे हैं।
संगीत सुधा का पान करने के लिए। देखिए कब से मेरे नेत्र इसी प्रतीक्षा में आपके चंद्रानन के चकोर बने हुए। श्री सिद्धि कुंवर जी वीणा के तारों पर अंगुलियां फेरती हुई आलाप लेकर संगीत सुधा की वर्षा करने लगी। श्री रघुनंदन का हृदय सरोवर पूर्णता को प्राप्त कर उछलने लगा। दृष्टा दर्शन और दृश्य की त्रिपुटिका भंग होने लगी। जय जय। श्याम सुंदर रस राते हमारे सदन में शयन करें। श्याम सुंदर रस राते हमारे सदन में शयन करें। सिया सलोनी संग में सोहें। मनमोहन के मन को मोहें। मधुर मधुर मुस्काते हमारे हृदय में वास करें। तिरछी तकनी दृगन की मारी। खाए प्रिया की पियर झवारी। चितवन चित्त चुराते हमारे भवन में भाव भरे। कंकण किंकिणी नूपुर की धुनी। औचक अवध बिहारी सुनी सुनी। भूले भान भुलाते हमारे देह का दोष दरे। चंदन चर्चित चंद्र वदनी को दर्शन परशन प्यार लहनी को पाए रहें ललचाते हमारे हृदय का हरण करें। युगल किशोर की युगली लीला। युगल विनोद युगल सुखशीला। नित को हर साते हमारे चित्त को चोरी हरें। रसिया रसिकिनी रस में रसिके। पगे परस पर प्रेम में फंसी के। रस ही रस बरसाते हमारे हृदय में रस ही भरें।
सेवय सिद्धि कुंवरी रसलीनी, लखी लखी झांकी नित्य नवीनी। तत् सुख में सुख पाते हमारे हृदय ते प्रेम झरे। ऐसे दर्शन दिन अरुरैना, पावहीं प्यासे हमारे नैना। हर क्षण ही पुलकाते हमारे स्वत को राम वरें। जय जय। श्री सिद्धि कुंवर जी वीणा के तारों पर अंगुलियां फेरती हुई आलाप लेकर के मधुर वाणी में और दैन्य भर करके अपने में एक किंचित भी विशिष्टता का अनुभव न करते हुए सब परम प्रियतम ही बैठ करके करते हैं, कराते हैं। कर्ता कारिता के पद पर अपने प्रियतम को प्रतिष्ठित करके ही। और सरकार तो हमारे ऐसे रचनाकार हैं जिनसे कोई भी छंद छूटा नहीं है। ऊपर से नए नए छंदों की रचना भी मुझे लगती है। ऐसे छंदों की रचना की है जो छंद शास्त्र में न मिलेंगे और कितने आनंद प्रदायक हैं। छंद शब्द चद धातु से बना है जिसका अर्थ है आह्लादित करना, खुश करना, प्रेम पूर्ण आनंद प्रदान करना। यह आह्लाद वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या के विन्यास से उत्पन्न होता है। इस प्रकार छंद की परिभाषा क्या होगी? वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र। पद को प्रस्तुत करने के बाद प्यारे, यही ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान है, हृदय की यही पुकार है, चित्त का यही चिंतन है, मन का यही मनन है, बुद्धि का विमर्श पूर्ण यही दृढ़ निश्चय है और आत्मा की स्वरूपानुरूप यही आशा और आकांक्षा है। चाह की पूर्णता चतुर चूड़ामणि की अहेतुकी अनुकंपा पर ही निर्भर है। अपनी श्याल वधु की आंतरिक आशा वेली को हमारे ननदोई अपनी कृपा के अमृतोपम जल से सिंचन कर करके कभी कुम्हलाने न देंगे, ऐसा अपना अटल विश्वास है। श्री राम जी प्रेम में परिप्लुत होकर के जो प्रेम के ही भूखे हैं, केवल प्रेम चाहिए, केवल प्रेम।
और यहाँ भर भर के मिल रहा है। उस प्रेम से प्रेम पुलुत हो करके प्रेम सिंधु भी प्रेम का ग्राहक है। प्रेम में परिप्लुत शास्त्र श्री राम जी कहते हैं, आपके घनीभूत भव्य भावों के अनुसार चलना ही राम की रहस्यात्मक लीला है। अहो मेरी लीला का हेतु कहते समय सुर नर मुनियों का समुदाय भी इदमित्थम कहने में हिचकता है, क्योंकि उसके बुद्धि वैभव से परे की भावजन्य एवं भावमयी मेरी अतर्क लीला है। मेरी लीला का हेतु कहते समय सुर नर मुनियों का समुदाय भी इदमित्थम कहने में हिचकता है। जय जय। इदमित्थम का अर्थ है यह ऐसा ही है, ठीक ऐसा ही, या इस तरह का। गोस्वामी जी ने भी इदमित्थम शब्द का प्रयोग किया है। इदमित्थम कही जाए न सोई, हरि अवतार हेतु जही होई, इदमित्थम कही जाए न सोई। माने कहने में हिचकता है सुर नर मुनियों का समुदाय भी, क्योंकि उसके बुद्धि वैभव से परे की भावजन्य एवं भावमयी मेरी अतर्क लीला है। नट की नर्तन क्रिया जैसे ताल के अनुसार होती है, वैसी ही भावुकों के भावनानुसार मेरी भावनास्पद लीला का विकास होता है, जो भावना के पुट से सर्वथा परिशोधित रहता है। अतएव आपकी अनर्घ आवश्यकता ही राम की रसमयी लीलाओं के आविष्कार की जननी। जय जय। अमूल्य आवश्यकता। अनर्घ अर्थात अमूल्य आवश्यकता की ही राम की रसमयी लीलाओं के आविष्कार की जननी है। आपका मधुर मनोरथ ही मेरा मनोरथ है। जय जय। अहम भक्त पराधीन। चित्रा जी कहती हैं, श्याम सुंदर, संकोच के सिंधु में समाविष्ट हो रही हूं मैं तो भी मन की उत्सुकता आपसे प्रार्थना की प्रेरणा दे रही है। कहिए तो विनय करूं, मधुर भाषिणी, संकोच किसका, अपनी आत्मा से छुपाना कैसे। आप निसंकोच कहें, क्या कहना चाहती हैं। श्री राम जी के ऐसा कहने पर चित्रा जी कहती हैं, प्यारे, आपकी समस्त सारी सरहजों के श्रवण आतुर हो रहे हैं कि आप श्री के मुखचंद्र विनिश्रित संगीत सुधा का पान करें। जय जय। यदि कृपा हो जाए तो हम सब बालाओं के कर्ण कृतार्थ हो जाएं। श्री राम जी कहते हैं, चित्रा जी, अपने प्रिय का प्रिय करने की मेरी बानी है। जय जय। अस्तु आप मुझसे संगीत श्रवण करें। कुंवर कांते, अपनी वीणा हमारे हाथ में दें। जय जय। श्री राम जी ने वीणा के तारों में अपनी कुसुम कोमल करांगुलियां फिराकर
सरस्वती के मद को मर्दन करते हुए उसकी झंकार से सिद्धि सदन को झंकृत कर दिया। जय जय। भृकुट विलास सृष्टि लय होई, सर्वगुण संपन्न सर्वगुण गण निलय। संगीत सुधा का सागर उमड़ घुमड़ कर समीपवर्ती सिद्धि समाज को अपनी लोनी लोनी लहरों के थपेड़े मार मार कर अपने में आत्मसात करने लगा। जय जय। चित्रा जी को संबोधित करते हुए श्री राम जी श्री सिद्ध जी के बारे में कह रहे हैं, उनकी स्वामिनी जी के बारे में। जय जय। सलोनी सिद्धि कुंवारी मोरी, जानो जिया की जिय सहेली सुन लो, सहेली सुन लो। सलोनी सिद्धि कुंवारी मोरी, जानो जिया की जिय सहेली सुन लो। सरहज श्रीधर राजकुमारी, शाला लक्ष्मी निधि हारी, वसते हमारे ही सहेली सुन लो। जय जय। मुसुकी मुसुकी मधुरे मन मोहे, मुसुकी मुसुकी मधुरे मन मोहे। चितवन चित्त चुरावत सोहें, बोल सुधा सरसीय सहेली सुन लो। कोटि कोटि रति काम लजावत, शोभा शत शशि की दरसावत, मुख मधुर लवनीय सहेली सुन लो। चरित चंद्रिका अमृत बरसत, भरत हृदय मम तद्यपि तरसत। अपने वश मोहि किए सहेली सुन लो। अपने वश मोहि किए सहेली सुन लो। भरत हृदय मम चरित चंद्रिकायमृत बरसत, भरत हृदय मम तद्यपि तरसत। अपने वश मोहि किए सहेली सुन लो। जय जय। भरने की क्रिया से ही भरत
शब्द सार्थक होता है पूरी तरह से। जो हृदयों में मुनियों के मन में भी प्रेमी के हृदय में प्रेम रूपी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण यदि भरत का जन्म न होता तो कौन प्रेम सुधा को भरता हृदयों में। गोस्वामी जी का हो छंद बहुत प्रिय लगते हैं। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिसय अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता है? सब करके दिखाया है। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयस के बहाने कौन हरण करता है? तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को जय जय तुलसीदास जी भी हमारे सरकार प्रेमावतार की तरह प्रेम पूर्ण थे, दैन्य पूर्ण थे, नैत्यानुसंधान से पूर्ण थे। जिनकी लेखनी से प्रसूत एक एक शब्द रचना काल से आज तक नित नया बना हुआ है। वही कहते हैं कि कलिकाल में तुलसीदास जैसे कलिकाल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता है? जो प्रेमी हृदय अपने परम प्रियतम का गुणगान करता है, आज वही परम प्रियतम अपने प्रेमी युगल हृदयों का गुणगान कर रहे हैं। चरित चंद्रिका अमृत बरसत भरत हृदय मम तद्यपि तरसत अपने वश मोहि किए सहेली सुन लो। ममौर अजीर बिहार करें दो जय जय। जैसे युगल प्रेमी दंपति श्री लक्ष्मी निधि जी और श्री सिद्धि जी युगल प्रिया प्रियतम को हृदय आंगन में रखना चाहते हैं सर्वकाल के लिए और सदा आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते, वही श्री राम जी भी कह रहे हैं। ममौर अजीर बिहार करें दो प्रेम परख करी सकय नहीं को शाश्वत रस को पिए सहेली सुन लो। सहु न क्षणमपि तासु वियोगा सदा सदा
सरसय संयोगा यथा दुग्ध में घी सहेली सुन लो। यही सब ब्रह्म का भी वैशिष्ट्य है। प्रेमी हृदय परमात्मा को ऐसे ही चाहता है जैसे परमात्मा प्रेमी को चाह रहे हैं। जय जय। मिथिला अवध एक कर मानी, कंचन बन प्रमोदयिक जानी। एक कहीं चारहु जिय सहेली सुन लो। अवध, मिथिला, कंचन वन और प्रमोद वन सब एक ही हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन्ह समान अमरावती नहीं। मिथिला, अवध, कंचन वन और प्रमोद वन सब बिहार भूमि है श्री राम जी की। हर मिथिला अवध एक कर मानी, कंचन बन प्रमोदयिक जानी। एक कहीं चारहु जिय सहेली सुन लो। चारों के एक ही जीव हैं। हर क्षण हरसित रसही मझारी। हर क्षण हरसित रसही मझारी। रही रसे निशि वासर चारी। जय जय। हर निश चारों में रसपूर्ण रहने वाले हैं सरकार। चारहु बने अमीय, अमरता को प्राप्त हैं, चिन्मय हैं, सब सच्चिदानंदमय हैं। चारों धाम, मिथिला धाम, अवध धाम, कंचन वन और प्रमोद वन। जय जय। हर क्षण हरसित रसही मझारी। रही रसे निशिवासर चारी। चारहु बने अमीय सहेली सुन लो। संगीत श्रवण करते करते सिद्ध जी सखियों सहित प्रेम मूर्छा को प्राप्त हो जाती। श्री राम जी प्रकृतिस्थ करने की इच्छा से वंशी बजा करके उसके अमृतमय बोल के घोल को सबके श्रवणों में उड़ेल कर सबको शीघ्र सचेत कर देते हैं। जय जय। एक स्वर में जैसे मूर्छा आ जाए तो स्वर को तेज करते हैं अथवा धीमा कर दें अथवा स्वर का परिवर्तन कर दें तो मूर्छा समाप्त हो जाती है। जैसे कोई निद्रा मग्न हो गए हैं, सुमधुर ध्वनि सुन जाएं तो जग जाएं, और यदि सुमधुर ध्वनि से सो गए हैं तो तीव्र ध्वनि हो जाए तो जग जाएंगे, या वार्तिक वार्ता हो जाए तो जग जाएंगे।
वही सरकार ने वीणा के तारों को झंकृत करना रोक करके देखा कि सब मूर्छित हैं, तो अपने कोमल करांगुलियों में वीणा वंशी वेणु को लेकर के जब उसमें अमृतमय बोल का घोल सबके श्रवणों में उड़ेला, तो सबको शीघ्र मूर्छा भाग गई और सचेत हो गए। श्री सिद्धि जी कहती हैं, रसराज आप श्री के सुमुख शीतांशु से, शीतल किरणों से विनिसृत चंद्रमुख विनिसृत किरणों से निकले हुए संगीत सुधा के पद पद में परमानंद परिपूर्ण है। अहो मुख मयंक की मधुर मधुर मंदस्मिति की मनोहारिता गाते समय में भी अपना सम्मोहन कार्य करने से विरत नहीं होती। जय जय। एक रस रहने वाला परमात्मा है हर परिस्थिति में, यही वैशिष्ट्य है। आश्चर्य, अपने ननदोई के आनंद में गाते समय संकोच एवं विस्तार की एक रेखा का भी दर्शन नहीं होता। प्रत्युत सौंदर्य में और आधिक्य एवं नव नव निर्मल निखार होता जाता है। करकंज की अंगुली रूपी पंखुड़ियां जब वीणा के तारों पर नृत्य करने लगती हैं, तब स्वर ब्रह्म अपनी सर्व शक्तियों समेत साकार होकर सीता कांत की सेवा में समुपस्थित हो जाता है। जय जय। यह प्रत्यक्ष प्रतीति होने लगती है कि संगीत कला की जननी जानकी जीवन की जिह्वा है। जय जय। बोल क्या अमृत का घोल है। आहा, संगीत सुधा का पेय पिलाते समय प्रियतम का प्यारा प्यारा सर्व शरीर प्रेम से परिप्लुत हो जाते हैं और उसमें अनंतानंत सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, सौष्ठव, लावण्य, लालित्य, मोहकत्व और वशीकरणत्वादि शरीर संपत्तियों का संदर्शन होने लगते। आहा, मैं तो धन्य हो गई, भाग्य भाजन बन गई, भाग्य भाजना बन गई, परमानंद पा गई। आनंद आनंद आनंद। कहकर सिद्ध जी भाव विभोर हो जाती हैं। श्री राम जी उपचार द्वारा सचेत करके कहते हैं, प्रेम पंडिते, आपका प्रेम पाकर मैं क्या नहीं पा गया, मैं पूर्ण हो गया। आपको अपनी बनाकर सुख सिंधु में समा गया। चारु नेत्रे,
अब सायंकालिक कृत्य करने का समय है, इसलिए उसके निर्वाह में लग जाना चाहिए। कहिए ठीक है न आर्य श्रेष्ठ? आप श्री आर्य परंपरा के निर्वाह में सदा निरालस हैं। आर्य पुरुषों के आचरण ही इतर पुरुषों को सदाचरण में सदा सदा से लगाते आए हैं। अस्तु, आप श्री अविलंब नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने में लग जाएं। मैं भी आपके कैंकर्य के अवरोधी कार्य करने में संलग्न होंगी। श्री राम जी व सा समाज श्री सिद्ध जी प्रस्थान करती हैं। कैंकर्य कार्य करने में संलग्न होंगी। कैंकर्य नैपुण्य ही तो वैशिष्ट है। प्रेमी और प्रेमास्पद एक दूसरे पर रिझे हैं, समर्पित हैं, आनंदित हैं एक दूसरे को पाकर के। जय जय। प्रेम का वैशिष्ट ही निराला है। कल अगले दृश्य का अवलोकन हम लोग करेंगे। नित नव आनंद है, प्रेम से जो परिपूर्ण है। प्रेमावतार ने हृदय जो उड़ेला है, उसी का नाम सिद्ध स्वरूप वैभव। जय जय। आज यहीं पर विश्राम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।